गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप कि आप लोग खुश होगी, स्वस्थ होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का जो रूटीन रहता है वो हम लोगों का हो गया है। मतलब कि हमने लड्डू गोपाल जी को दूध चाय जो नाश्ते तक का जो हमारा होता है वो हम लोगों ने कर लिया है और ख़ुद भी हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है। उसके बाद में मम्मी यहाँ पर खाने की तैयारी करने लग गई है, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को 10 साढ़े 10 या ज़्यादा से ज़्यादा 11 बजे तक हम सुबह का खाना का जो भोग है वो लगा देते हैं। तो यहाँ पर मम्मी खाने की तैयारी कर रही है। आज हमारे यहाँ पर बन रहा है बैंगन बन रहे हैं मसालेदार और साथ में बनेगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो यहाँ पे मम्मी बैंगन जो है वो छोक रही है। तो सबसे पहले उन्होंने जीरा डाला था, हींग डाली, उसके बाद में टमाटर और सारे मसाले डाले। साथ में इसी टाइम पे वो धनिया भी डाल देंगी, क्योंकि जो हमारे बड़े भैया हैं ना उनको धनिया अच्छा नहीं लगता है सब्जियों में, लेकिन उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। तो पीसने विसने का काम जो ऐसा होता है ना मम्मी इतना नहीं करती है। मम्मी तो बस ऐसे डायरेक्ट छोकती है। तो उन्होंने धनिया इसी टाइम पे डाल दिया, जिससे कि अच्छे से मैश हो जाएगा धनिया। और यहाँ पे हरी मिर्ची भी डाल दी है, साथ में बैंगन डाल दिए हैं और उसके बाद में इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल करके और फिर नमक डाल करके इसको ढक करके बनने देंगी। तो इस तरह से मसालेदार बैंगन वो बनाती हैं और काफ़ी यम्मी लगते हैं। भैया को जो जैसे किसी को पसंद भी नहीं है ना बैंगन, तो वो मसाले निकाल के आराम से खा सकता है। तो इस तरह से वो सब्ज़ी बना रही है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे जिससे कि मसाला बन जाए। तो ये देखिए दोस्तों, जो बैंगन की सब्ज़ी है वो तैयार हो गई है और कितनी अच्छी लग रही है मसालेदार। तो ऐसा बैंगन तो कोई भी खा लेगा। और यहाँ पे साथ में मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो तैयारी पूरी मम्मी करके गई थी। यहाँ पे मटर तो हम आते से छील लेते, टमाटर कट कर लिए हैं, आलू मैंने छील लिए थे और मैश करके रख लिए हैं। इस तरह से सारी तैयारी कर ली है। अब बस कढ़ाई भी रख दी है गैस के ऊपर और तेल गरम करने रख दिया है। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी हींग और जीरा। वैसे तो ये सर्दियों की सबसे नॉर्मल सब्ज़ी है जो हर घर में बनती है। जब कोई सब्ज़ी नहीं दिखती ना तब भी यही वाली सब्ज़ी बन जाती है, आलू मटर की। तो नॉर्मल सब्ज़ी है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मैं इस तरह से बनाती हूँ। मटर डाले थे, मटर डालते से ये ना कढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा तांडव करने लग जाते हैं। तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि इनका तांडव रोका जाए और ये मसालों से रुक जाता है इनका तांडव। तो मैं इसके लिए हल्दी डाल दिया है और सारे मसाले डाल दूँगी। हल्दी पाउडर डाल दिया था, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डालूँगी। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं इतनी सिंपल सब्ज़ी बनाते हो तो क्या स्वाद आता होगा, लेकिन सब्जियों का खुद का अपना एक फ्लेवर होता है। और जब हम सिंपल सब्जी बनाते हैं तो उनका फ्लेवर जो होता है वो उभर कर आता है। अगर हम लहसुन है, प्याज है, ये डाल देते हैं तो जो सब्जी का खुद का फ्लेवर होता है ना वो कहीं ना कहीं दब जाता है। तो इसलिए लहसुन और प्याज के बिना भी सब्जी अच्छी बन सकती है। और हमारे लड्डू गोपाल जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है लहसुन और प्याज, इसलिए हम लोग नहीं डालते हैं। और यही चीज़ मैंने अपने ससुराल में भी, मतलब मैं अपने घर में भी, वहाँ पर भी यही चीज़ को फॉलो करती हूँ। मैं लहसुन और प्याज का जब भोग लगाती हूँ, तो वैसे भी नॉर्मली कोई भी नहीं लगाता है लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं करते हैं भोग के अंदर। लेकिन मेरे पास लड्डू गोपाल जी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ना जो भोग वाला जो मेरा यहाँ का जो ये चीज़ है, यहाँ से मैंने मायके से सीखी है, वो चीज़ मैंने वहाँ पर भी जारी रखी है। तो मसाले डालने के बाद मैंने टमाटर डाले थे, टमाटर डाल करके उनको मैश होने दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिससे जले नहीं। उसके बाद में मैंने आलू जो थे बॉईल करके रखे थे उनको इसके अंदर डाल दिया था मैश करके। और यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया है, नमक डाल दिया है। बस इसको हम थोड़ी सी देर बनने देंगे और उसके बाद में हमारी आलू मटर की सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी और फिर हम लगाएंगे भोग। मुझसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप है ना ससुराल में भी ऐसे ही काम करते हो, यहाँ पर भी ऐसे ही काम करते हो, मतलब आपका तो मायका और ससुराल दोनों जगह आपको कहीं आराम ही नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि बेटियों के लिए मम्मी पापा क्या होते हैं ये सिर्फ बेटियाँ ही समझ सकती हैं। बेटियाँ जो होती हैं ना कल्प वृक्ष के जैसे होती हैं। एक बार किसी बेटी ने अपने पिता से कहा कि पापा ये जो आंगन में वृक्ष लगा है इसे हम उखाड़ करके पीछे घर के लगा दे तो कैसा रहेगा। तो उसके पापा ने कहा कि ये 4 साल पुराना वृक्ष है, यहाँ से उखाड़ के वहाँ पे लगाना संभव नहीं होगा, ये वृक्ष जो है वो टूट जाएगा, ये जड़ें नहीं पकड़ पाएगा। जब उस समय बेटी ने कहा तो फिर पापा हम बेटियाँ कैसे दूसरे के घर में जा कर के रह सकती हैं, हम भी तो इस घर के पेड़ ही हैं, इस घर के बच्चे ही हैं, इस घर की तुलसा ही हैं। पिता भी सोच में पड़ गया। कहते हैं ना कि एक बेटा भाग्य से होता है पर एक बेटी सौभाग्य से होती है। बेटियां सबके मुकद्दर में नहीं होती है। रब को, भगवान को जो घर पसंद आता है बस उसी घर में बेटियां होती है। और अगर किसी को परेशान देखकर
आपको भी तकलीफ़ होती है तो यकीन मानिए ऊपर वाले ने आपको इंसान बना के कोई गलती नहीं की है। बड़ा बनो पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। यहाँ पर मैंने बस आटा लगाया था। आटा लगाने के बाद में आटा लगाते थे थोड़ा बहुत इधर उधर फैल ही जाता है, तो वहाँ से मैंने पूरा स्लैब साफ़ किया है। और अभी मैं छोटी वाली भाभी के घर पर आ गई हूँ क्योंकि वो मिर्ची का अचार डालने वाली हैं। तो मैंने सोचा कि चलो उनके पास भी जाया जाए, उनसे मिल भी आएंगे और देख भी आएंगे कि वो मिर्ची का अचार कैसे डालती हैं। यहाँ पर बच्चे और सब लोग बैठे हुए हैं आराम से, टीवी चल रही है, कार्टून चल रहा है, कार्टून देख रहे हैं। और भाभी जो है यहाँ पे मिर्ची के अचार की तैयारी करने में लगी हुई हैं। और यहाँ पर उन्होंने कढ़ाई रख दी है मसाला भूनने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हमारे यहाँ पे बारिश सी हो रही है ना, और तो मसाले जो हैं थोड़े से सीम गए हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप ऐसे भी मसाले को डाल सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कढ़ाई को रख दिया था। कढ़ाई रखने के बाद में उन्होंने जो मिर्ची हैं उनको पहले से ही धो करके और उनकी जो डंठल होती है ना उनको हटा दिया था और सुखा लिया था। तो उसको जल्दी जल्दी से उन्होंने चीरा लगा लिया है और यहाँ पर उन्होंने मसाला भूनना स्टार्ट कर दिया था। तो मसाले में उन्होंने सौंफ डाली थी, ये यहाँ पे ये सौंफ डाली है। सौंफ को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट ही कर रहे हैं। और उसके बाद में ये राई डाली है, तो राई को भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, बस इतना सा रोस्ट कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और जो थोड़ा सा सीमापन है वो चला जाए। यहाँ पे उन्होंने हल्दी भी डाल दी है। आप चाहें तो हल्दी को बाद में भी डाल सकते हैं और इस समय भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी को भी डाल दिया था भाभी ने, और यहाँ पर वो मसालों को ड्राई रोस्ट कर रही हैं। और साथ ही वो डाल रही है हींग। तो जो अचार होते हैं ना उसमें हींग का, और कुछ लोग होते हैं जो कलौंजी भी डालते हैं, लेकिन हम लोग जो है कलौंजी नहीं डाल रहे हैं। सिंपल सी जो मिर्ची है आसानी से भर जाती है। बस इन मसालों को ड्राई रोस्ट करके थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में इनको पीस लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए ये मिर्चियाँ कितनी शाइन कर रही है ना, मोटी मोटी राजस्थानी मिर्चियाँ कहते हैं इनको। और इनके अगर पकोड़े बनाओ आलू भर करके और बेसन में डिप करके, बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर मैं भाभी की मिक्सी देख रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था बहुत हल्की सी होगी, लेकिन इतनी हैवी मिक्सी थी ये कि उठ भी नहीं पा रही थी, इतनी हैवी थी ये। तो भाभी बता रही थी कि इसके अंदर हल्दी तक भी पिस जाती है, हल्दी है, धनिया है, मिर्ची है, कुछ भी कुछ भी चीज़ हो पिस जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने जिस कढ़ाई में मसाले भुने थे उसी में तेल डाल दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि मिर्ची के अंदर मसाले के साथ में तेल भी जाएगा। और यहाँ पे वो मसाले को पीसने लग गई हैं। यहाँ पर उन्होंने मिर्चियों में जीरा भी लगा लिया है। और जब मैंने अपने चैनल पर अपने घर का मायके का वीडियो डाला था और अपने घर का छोटा सा एक टूर दिया था, तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के ये कमेंट आए थे कि आप कितने नसीब वाले हो, आपको इतना रिच मायका है आपका, इतने बड़े घर से हो। तो आपसे बस इतना सा कहना चाहती हूँ, नो मैटर इफ़ योर डैड इज़ रिच और पुअर, ही इज़ ऑलवेज़ बेस्ट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पापा अमीर हैं या गरीब हैं, वो हमेशा बेस्ट होते हैं। पानी डाल दे, फंस जाता है ना, गंदा पानी निकला ना, इसके अंदर फंस जाती है छोटी चीज़ें, वो इकट्ठी होती रहती है तो फिर ख़राब हो जाता है। सही, एक बार चला लिया। नया ही रखा है, कितने दिन से काम में ले रही हूँ मैं, इसमें सारी चीज़ें पीस लेती हूँ, मिर्ची मसाले चटनी। वो छोटा वाला ज़्यादा छोटा पड़ जाता है। इसके साथ छोटा भी है क्या? एक बड़ा है, छोटा और है। नहीं, ये साइज़ तो सही है, और इसका मुंह भी चौड़ा है थोड़ा आपकी का। साथ ही साफ करके रख देती हूँ, जिससे क्या है कि जमता नहीं है, पीलापन जम जाता है इसमें। तुम्हारी केयर करेगी। सही बात है। फिर उसके अंदर शाइन और हल्दी से तो और ज़्यादा पीला पीला हो जाता। और वैसी हल्दी और थी ना भुनी हुई, वो उससे पल जाती है तो निशान पड़ जाते हैं। पर सारी तैयारी कर ली उन्होंने मिर्ची के अचार की। बस यहाँ पे उन्होंने नमक भी डाल दिया है, क्योंकि उस समय पहले नमक नहीं डाला था, तो अब इन्होंने नमक भी डाल दिया है। और सारे मसालों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा तेल डाल करके और इस मसाले को सारे को मिर्ची के अंदर भर देंगी।
सुजाता की है ये भाभी हैं मशीन, सुजाता की है ये। मैं पहले बोली कि इसकी है, लेकिन नहीं, ये सुजाता की है। यहाँ पर देखिए बातों ही बातों में मिर्ची का अचार भी बन करके तैयार हो गया है। और एक बात और है जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मैं अपने दिल से सोचती हूँ ये वाली बात, कि चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ। घर के बुजुर्ग हंसते हुए मिलें तो समझ लेना कि ये घर अमीरों का है। और यही संस्कार लेकर के मैं अपने ससुराल गई हूँ, और वहाँ पर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से तो किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो। वो अलग बात है कि जो सबसे बड़ी बहू होती है ना, वो और सास की थोड़ी कम ही बनती है, क्योंकि सास भी पहली बार सास बनती है और बहू भी पहली ही बहू होती है। तो उसे पता नहीं होता है कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कैसे सबकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना है, कुछ पता नहीं होता है। और सास को भी उससे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस होती है कि मेरी बहू आएगी तो ऐसे करेगी, वैसे करेगी। लेकिन जब दूसरी बहू आती है तो वो जब तक सास समझ चुकी होती है कि वो भी जो बड़ी बहू है और जो बहुएँ हैं वो एक इंसान ही है, वो भी इतना ही काम कर सकती है जितनी उनके अंदर क्षमता है। और जो छोटी बहू होती है वो भी बड़ी बहू को देख करके है ना, उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है कि ये ऐसे रहती हैं तो मैं भी ऐसे रह लेती हूँ। और सास भी एक दूसरे की कह करके कि वो ऐसे करती थी तू ऐसे मत करना, दोनों की मतलब बन जाती है, दूसरी बहू से बन जाती है। मोस्टली जो बड़ी बहू होती है उससे कम ही बनती है, मैंने देखा है ये चीज़। और यहाँ पर हर्षित और अंशु दोनों खेलने में लगे हुए हैं फुटबॉल। हम लोगों ने अचार भी डाल लिया, इन्होंने फुटबॉल खेली थोड़ी देर साइकिलिंग करी, और इस तरह से ये दोनों तो अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और हाँ, अब मुझे मालूम है कि आप लोग ये कहने वाले हैं, पूछने वाले हैं कि क्या आपकी सास से नहीं बनती है। तो मैं इतना सा कहूँगी कि मेरी सास की और मेरी है ना थोड़ी खट्टी मीठी वाली कॉम्बिनेशन है, कभी ठीक ठीक है, कभी नहीं है, कभी ठीक है, कभी नहीं है, ऐसा हमारा रहता है। ये भाभी ने खुद अपने हाथों से बनाया है, इसको मिक्सी का कवर है, खुद ही बनाया, और एक पॉकेट भी लगाई है छोटी सी। ये बनाया, ये होममेड है, बनाया है हमारी भाभी ने। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करना चाहूँगी। आई रियली होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है या कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग, एंड जय माता दी, राधे राधे।